24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान में नया किला स्थित पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम के मकान पर। यहां गाड़ियों का एक काफ़िला लगा हुआ है जिसमें पता ये चला है कि ददन पहलवान जो है वो आए हुए हैं उसामा साहब से मुलाकात करने के लिए। क्या कुछ समीकरण बनेगा ये तो बाद में पता चलेगा जब उनसे हमारी बातें होगी या एक्सक्लूसिव उनके इंटरव्यू मिलेंगे या फिर वो किसी भी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उसके पहले ये पता चला है कि काफ़ी दल बल के साथ उनके साथ मोहम्मद खालिद और दानिश खान साहब भी पहुँचे हुए हैं। इन लोगों ने भी आकर के आज उसामा साहब से मुलाकात की है। हालांकि ये लोग पहले भी आ चुके हैं, 40वें में मेरी उनसे बात हुई थी। उन लोगों ने कहा था कि बिहार में एक नई समीकरण की तलाश भी की जा सकती है। तो अब देखना ये होगा कि उसामा साहब से मिलने के बाद ददन यादव उर्फ ददन पहलवान का क्या कहना है, जो काफ़ी कद्दावर नेता हैं और अपने पूरे दल बल के साथ कई गाड़ियों के साथ सीवान पहुंचे हुए हैं। तो जब तक कि वो अब कोई आधिकारिक बयान नहीं दे देते हैं, कुछ भी बताना संभव नहीं है। लेकिन सूत्रों से माने तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के राजनीतिक प्लेटफॉर्म की एक नई इबारत लिखने की बात की जा रही है और उसी के सिलसिले में ददन पहलवान का सीवान आना हुआ है। सहाय हो गए हैं। नीतीश कुमार की छवि जो पहले था वह अब छवि रह नहीं गया है, इसलिए कि आप जान ही रहे हैं कि संख्या में बीजेपी के लोग आगे हैं। हम तो बिहार की स्थिति खींच खांच के चल रही है, कोई ठीक नहीं है। हो सकता है कि 22 के करीब करीब चुनाव भी हो जाए। तो सर क्या उसामा साहब कोई नई समीकरण बनकर उभरेंगे? नहीं, एगो देख लीजिए, उसामा साहब के बारे में पूरे बिहार के हम पूरे पूर्वांचल के बारे में हमको जानकारी है। पिताजी के सहानुभूति के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमान उसामा जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। सर, तो ऐसे में क्या माना जाए, किस तरफ आपका इशारा है? क्या कुछ नया रणनीति बनना चाहिए? देखिए, हम तो कोई पार्टी दल है नहीं। जो सर आज आपसे बातें हुई नहीं, बात वही देखिए। शहाबुद्दीन ने परिस्थितियों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया था, अभी बीजेपी अच्छा, महागठबंधन लालू जी के और नीतीश कुमार के गठबंधन में ही बिहार के सारा गुंडा बदमाश बिहार के जेल में रहता है और शहाबुद्दीन तिहाड़ के जेल में रहते हैं। महागठबंधन में तो आप लोग खुद समझ लीजिए। तो क्या सर तो ये माना जाए कि पार्टी की तरफ से अनदेखी की गई है, कहने का ये मतलब आपका? राजद की तरफ से मोहम्मद शहाबुद्दीन को अनदेखी की गई। अब ये पूरे बिहार के मुसलमान लोग समझ गए हैं कि कैसे शहाबुद्दीन जैसे बहादुर। अब मान लीजिए कि हम लोग हैं तो हम लोग से मजबूते शहाबुद्दीन से शरीर से, तो हम लोग के पास कोरोना कहाँ आया? रोज़ हम लोग घूमते हैं, आप लोग लगाते हैं, मास्क लगाए हैं, हम तो ऐसे घूमते रहते हैं। तो जिसके शरीर में जान है उस पर कोरोना अवसर नहीं कर सकता। तो शहाबुद्दीन जी के पूरे देश जानता है कि क्या हुआ है। हम लोग के सहानुभूति, हम लोग इन शहाबुद्दीन के हम भाई मानते थे, तो उनका बेटा हमारा भतीजा हुआ। हम आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और राजनीतिक बात करने के लिए नहीं। जिस तरह से लालू यादव का परिवार खड़ा नहीं रहा, ऐसे में उसामा साहब को अब क्या करना चाहिए? देखिए, लालू परिवार के वो नेचर है कि जो आदमी आगे बढ़ने का कोशिश करता है उसको छांटने का काम करते हैं। और जो बिहार में उनके समय में स्थिति हुआ, कोई को नेता बनने नहीं देना चाहते हैं वो लोग, समझ गए ना। तो इसलिए शहाबुद्दीन का कद इतना बड़ा है कि अब मरने के बाद भी लोगों का मिलने का हम तो आए हैं यहाँ बिहार में से 150 आदमी आए हैं। तो 150 आदमी तो उसामा के आशीर्वाद दिया कि आपको दुआ दे रहे हैं कि शहाबुद्दीन से बड़ा बन के दिखा दो बेटा। यही लोग आशीर्वाद दिया, हम भी यही आशीर्वाद देते हैं। सर, तो जो राजद के लोग कह रहे हैं, जो पार्टी के कुछ नेता आए थे, कहना है कि राजद मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ थे, तो क्या ये घड़ियाली आंसू कहा जाए इसको? अरे 24 को परिवार लालू यादव के दिल्ली में रहता है, तो एक दिन मिल तो लेना चाहिए था। कौन नहीं मिलता है बताइए? नीतीश कुमार जी नहीं मिलते थे, आपका आनंद सिंह हो या आपका जो पार्टी में लोग थे, तो मिल लेना चाहिए था। यादव का नहीं आना किस तरीके का इशारा कर रहा है? तेजस्वी जी के दिल्ली से फुर्सत नहीं है, इसलिए उस पर हमारा बोलना उचित नहीं बुझा। सर, कोई आधिकारिक बयान भी तो उनको जारी कर देना चाहिए अगर कोई असमर्थता है या किसी तरह की कोई परेशानी है आने में। तो कहाँ यहाँ आने में अगर तेजस्वी यादव को किसी तरह की कोई परेशानी है तो क्या उनको कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी? लोकतंत्र में कोई अधिकारी कोई किसी को रोक नहीं सकता है। मान लीजिए कि हम जमात लेके नहीं चलेंगे, लेकिन हम अकेले तो जा ही सकते हैं, इसलिए उस पर अब आपका पूरा समर्थन रहेगा। उसामा साहब के देखिए, हम लोग हर दुख सुख में साथ देंगे, यह हमारा संकल्प है। धन्यवाद।
तो अभी आपने सुना ददन पहलवान को, जिनका ये साफ कहना है कि ओसामा शहाब उनके भतीजा की तरह से हैं। सांसद शहाबुद्दीन को अगर उन्होंने अपना भाई माना है तो ये उनके भतीजा की तरह से हैं। और उनका ये कहना है कि उन्होंने ये संकल्प लिया है, आज सिवान की धरती से उनका ये संकल्प है कि ओसामा शहाब के साथ हैं और भरपूर सहयोग करने के लिए उनके कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में ये राजनीति जो है वो किस करवट जाती है, किस तरह का समीकरण बनता है, या ओसामा शहाब अभी भी राजद के साथ बने रहते हैं। इसी तरह के न्यूज़ को देखने के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। Select24 न्यूज़, सोच ज़रा हटके।